शिकायत करता है, संतों की निंदा करता है और अपने जीवन में पाप कमाता है। और पाप की गठरी जिस दिन भर जाता है उस दिन तो बोझ उठा नहीं पाता है, उस दिन बोझ उठा नहीं पाता है। फिर तब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई। अब उस समय पछताने से क्या लाभ होगा? जिस समय तुमको संभलना था उस समय तो तुम संभला नहीं, और अब वृद्धावस्था में या बीमारी की अवस्था में, रुग्णावस्था में, बड़े धन का अहंकार एकदम 14 लाख की गाड़ी पर चल रहा था और जाते जाते गाड़ी हो गया एक्सीडेंट, दोनों पैर गया टूट। 14 लाख की गाड़ी भी तुम्हारे पैर को बचा नहीं पाया। 5 मूर्ति का सत्संग करने में घरों में जमाए बाप बूढ़ी सूढ़ी छै कहे बेटा तनिटा सत्संग कराए दे, 10 मूर्ति के भोजन करबेबे हो तुरंत यहाँ सूझे छो। अभी हमरा है काम छे, हो काम छे, हन्ना छे, होना छे, है छे, हो छे। गेला हूं ना 14 लाख गाड़ी पर बैठी करी का अनहरिया में हुन्ना ट्रक न लगल को धक्का हो गेलौ। सत्संगम जितना देना छलो ना ओकरा से बेसी है लागी जेतो, तैयो टांग पहलका रंग नहीं होतो। तो यदि धन को शुभ काम में नहीं लगाओगे, पुण्य कार्य में नहीं लगाओगे, संत महापुरुषों के संगति में नहीं लगाओगे, तो वह धन तुम्हारा एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और धन तो बर्बाद होगा ही, लेकिन तन को भी बड़ा कष्ट होगा। ब्याज मिलेगा ना, सूद के साथ साथ ब्याज, मैं क्या कहते उसको, मूलधन के साथ साथ ब्याज। मूलधन में तो वो धन तुम्हारा गया, 14 लाख की गाड़ी भी चूरमा चूर हो गया, और फिर 14 लाख की 28 लाख हॉस्पिटल में गया, और नंगड़ा बना जिंदगी भर ये ब्याज में, जिंदगी भर नंगड़ा बना ये ब्याज में। धन तो तुम जो ऐसे अनाप शनाप तरीके से कमाया, अनाप शनाप तरीके से धन को कमाया, वो धन तो गया ही। आ भाई पैसा पाप का जस आ भाई तस जाए, पाप करे धन बढ़त है 9 13 ले जाए, लगत 14 में घटत है तो जड़ा मूल से जाए। ये हमारे संतों का अनुभव है अपने जीवन का। इसीलिए संतों ने कहा है भैया अनाप शनाप तरीके से चोरी डकैती बदमाशी गुंडागर्दी करके, छीना छोरी करके, बेईमानी शैतानी करके धनार्जन मत करो। न्यायोचित तरीके से और भाग्य पर भरोसा करके, परमात्मा पर विश्वास करके बिजनेस व्यापार करो। उसमें जितनी इनकम हो, जितना आमदनी हो, उसी में खुश रहो। परमात्मा को धन्यवाद दो, परमात्मा आपने हमें बहुत दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं इसी में पूरे परिवार का मेंटेनेंस करूंगा और कुछ पैसे बचा करके साल में 1-2 बार सत्संग भजन भी कराऊंगा, क्योंकि 10वां अंश गुरु को दीजिए और आपन जन्म सुफल कर लीजिए। 10वां अंश कमाई का उसको गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, अर्थात धर्मार्थ में, धर्म कार्य में, पुण्य कार्य में उसको लगाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसका जोड़ जाड़ करके इकट्ठे जो है वो बीमारी में चला जाता है। जो धन दौलत दान में, शुभ कार्य में नहीं लगाता, अंत में वह धन बीमारी में चला जाता है और उससे भी बचता है तो वकील और पुलिस में, नहीं उससे भी यदि बचा तो वकील और पुलिस ले जाता है। इसलिए जो संतों का अंश है, जो गुरु का अंश है, जो धर्मार्थ है, उस धन को धर्म कार्य में लगाना चाहिए। अब देखो हमारी माता जी, ये दीपक की मम्मी साल में 1 बार 2 बार 4 बार 10 मूर्ति 20 मूर्ति का सत्संग भजन करा लेती है। तो इनके आमदनी के हिसाब से हमको लगता है इतना बहुत ज्यादा है ना।
आप लोगों के पास तो और ज्यादा इनकम है नहीं नहीं हमरा लाग से यहाँ जितना आवे कमे इनकम वाला पैसा वाला तो फुर्सत नहीं छे